एक बार फिर गाजियाबाद वेब सिटी थाने पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जहां उन्होंने भारी मात्रा में पकड़े गए गोमांस को लेकर विरोध जाहिर किया। न्यूज वन इंडिया की टीम से खास बातचीत में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर गाजियाबाद के एक थाने पर पहुंचे हैं और यहां पर इनका आरोप है कि एक गाड़ी ऐसी पकड़ी गई है जिसमें गौ मांस है। ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले विधायक जी से बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी, आज एक बार फिर एक ऐसी गाड़ी जिस पर गौ मांस का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? अब आप देख रहे हैं 22 टन जो है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है गाय का मांस है, इसमें कोई कहीं संदेह नहीं है। आप जो देखता है ये सफेद है बिल्कुल, भैंसकार गाय का। हम लोग तो किसान लोग हैं, इसलिए हमें पता है ये पूरा नेटवर्क जो है, इनका कहना है कि बंगाल से आ रहा है। अब बंगाल से यहाँ तक आया कैसे, सवाल तो ये है ना। पूरा उत्तर प्रदेश पार किया होगा, झारखंड बिहार पार किया होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मसला है। पहले खुर्जा, अलीगढ़, गाजियाबाद, ब्रजघाट, अमरोहा के आसपास के एरिया में जो गायों का कटान होता है उसको इकट्ठा करके एलाना फैक्ट्री एक यहाँ है, एक प्रोसेसिंग करके है, जो अपने कांग्रेस के नेता हैं सिब्बल साहब, उनकी पत्नी की फैक्ट्री है परमिला सिब्बल के नाम पे, उसमें लेके आते हैं। ये जो अपराधी नोएडा पकड़े गए थे उन्होंने बताया था। अब ये गाड़ी भी उधर ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद जो पुलिस है, एलाना कंपनी है या जो प्रोसेसिंग की कंपनी है, उसका नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है। ये और भी कई कंपनियां हैं जहां से मांस कतर में, अफगानिस्तान में, दूसरी जगह जाता है। गाय आधार है सनातन का, भारत का। गाय को केवल हमारे शास्त्रों में, वेद में ही दुनिया की माता नहीं कहा गया है। हदीस में भी मोहम्मद साहब ने कहा है गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, गाय का दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो सबसे। लेकिन जो राक्षस काट रहे हैं गाय को, वो तो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। अभी सवाल है, जिस ट्रक में ये मांस आया है, बताया जा रहा है कि बार बार अलग अलग राज्यों में पहुंचने पर नंबर प्लेटें भी बदली गई। अब देखा ना, नंबर प्लेट तो आपके सामने ही है। पुलिस ने गोरक्षकों ने मिलकर के ये पूरी मदद कर रहे हैं। अगर ये गोरक्षक जो हैं, जब हम विधायक नहीं थे और टीम को लेकर के अजगर सेना के द्वारा काम करते, हम तो आग लगाए थे सब में। ये तो इनका शांतिपूर्ण धैर्य के साथ गायों के लिए तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अगर गाय नहीं रहेगी, ये बात सही है, फिर देश बचेगा नहीं है। गाय के खून की बूंद जहां गिरती है, आतंकवाद, अनाचार, बलात्कार होता है और सनातन मिटता है। तो हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी द्वारा मेरी बात पहुंचेगी। मैंने सदन के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री से ये बात बताई थी कि गाजियाबाद में मांस क्यों आ रहा है गाय का, इस बात पे नोएडा में क्यों आ रहा है, क्यों मथुरा में गाय कट रही है, ये कौन कहेगा? खाली हम फर्जी बात चलेगी कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, फर्जी बात कब तक चलेगी? तो बिल्कुल देखिए, एक बार फिर आप ट्रक की तरफ चलते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से नंबर प्लेट को बार बार बदलने की कोशिश की गई है। यहाँ आप देखेंगे कि ये राजस्थान नंबर की नंबर प्लेट है और इससे पहले यहाँ पर ये नागालैंड की नंबर प्लेट है। तो इस तरह से लगातार जैसे जैसे राज्य बदलते गए हैं, उसी तरह से लगातार नंबर प्लेट भी चेंज की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये गौमांस है, तो बिल्कुल ये गौमांस भी हो सकता है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज वन इंडिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र गौतम जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में अभी तक क्या अपडेट है, क्या पता चल पाया? जो मांस मिले, क्या वो वाकई में गौ मांस है? जी बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इसमें सैंपल ले लिए गए हैं। जो भी मांस मिला है उसके तमाम सैंपल लिए गए हैं और उन सैंपलों को लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। कुछ ही दिनों में ये भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सत्य है या फिर वो निराधार है। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो इस बात की भी पुष्टि करते हैं, या फिर जो ड्राइवर है उन पर भी इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जब वो ट्रक में इस तरह का सामान लेके आ रहे हैं तो उनके पास किसी भी तरह का सेल परचेज का और जो जरूरी कागजात होते हैं वो कागजात उनके पास नहीं है। और इसके अलावा लगातार जब ये निकले हैं उसके बाद से नागालैंड नंबर प्लेट में, फिर उसके बाद इन्होंने हरियाणा नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद जैसे ये गाजियाबाद में घुसे तो इन्होंने राजस्थान नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे ये संदेह में जाता है कि आखिरकार क्या वाकई ये गौमांस था, तो इस तरह से चोरी छुपके बचकर इस मांस को ले जाया जा रहा था। जी
बिल्कुल जितेंद्र, देखिए ये तो जांच का विषय ही है, लेकिन विधायक भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी इसको लेकर लगातार हमने देखा है कि आवाज उठाई है। और ऐसे में जो लोग पकड़े गए, क्या उनके तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर है और एक उसी का बेटा, जो कि उसका सहायक ट्रक ड्राइवर बनकर साथ आया था वो है। दोनों ही मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले, लेकिन उनके अभाव से और जिस तरह से उन्होंने लगातार पुलिस से बातचीत में अपने बयान बदले हैं, और इसके साथ ही जो उनके फोनों पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो चीजें निकलकर सामने आई, तो उससे कहीं ना कहीं वो भी संदेह में है कि आखिरकार ये वाकई ये गुमास लेकर जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह के फोटोज इनके व्हाट्सएप पर देखे गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। जी ठीक है जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।